एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लिनवान को घर के बाहर कोई नजर आता है तो वो गाँव को इस बारे में बताती है। दोनों उस पर्सन को घर में ढूंढने लग जाते हैं, पर वो असल में मिस फांग निकलती है जो कि हाउस कीपर थी और अपना कुछ सामान लेने के लिए वहां पर आई थी। उसे देखकर लिनवान कहती है कि वो घर जा रही है क्योंकि मिस फांग गाँव का ध्यान रख सकती है। लेकिन तभी गाँव जोर जोर से खास कर मिस फांग को जाने का इशारा कर देता है और वो समझ जाती है। इस वजह से वो ये बहाना करके चली जाती है कि उसे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है। फिर लिनवान भी समझ जाती है कि ये सब गाँव से रोकने के लिए कर रहा है, इसीलिए वो भी उससे नाराज होकर वहां से जाने लगती है। पर गाँव उसे रोक लेता है। वो कहता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस बार वो झूठ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि सच में उसे तेज बुखार था। इस वजह से लिनवान उसे उसके रूम तक लेकर जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन पूरे टाइम गाँव उसका हाथ नहीं छोड़ता, इसीलिए लिनवान रात को उसके पास ही सो जाती हैं। अगली सुबह जब गांव की नींद खुलती है तो वो अपने पास लिनवान को देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी लिनवान भी भाग जाती है तो वो सोने का नाटक करने लग जाता है। इतने में लिनवान उसका ब्रेकफास्ट वहां पर रख कर अपने गेस्ट रूम में चली जाती है। अब वो घर से जाने का सोच ही रही थी क्योंकि गाँव अब ठीक हो चुका था, लेकिन तभी उसे एक मिनी टास्क मिल जाता है। वो टास्क ये था कि लिनवान को गाँव के कपड़े फाड़ने थे, जो सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि गाँव अपने बेड में था और वो ऐसा कैसे कर सकती थी। इसीलिए अब वो प्लानिंग करती है। जहाँ पर सबसे पहले वो गाँव जब सो रहा था तो चुपके से उसके रूम में चली जाती है और उसका टी शर्ट फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक गाँव जाग चुका था। जिसके बाद वो उसके लिए पानी लेकर जाती है और उसके कपड़ों पर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन गाँव उससे भी बच जाता है। इसीलिए अब लिनवान सीधा एक सीजर लेकर चली जाती है और गाँव के साथ जबरदस्ती करके उसकी टी शर्ट काटने की कोशिश करती है, पर गाँव यहाँ से भी बच जाते हैं और उसे उसके रूम में जाने के लिए कहकर खुद नहाने चला जाता है। अब लिनवान सोचने लग जाती है कि वो क्या करेगी। तभी वो सोचती है कि टास्क में ये थोड़ी ना लिखा है कि उसे गाँव की बॉडी से ही कपड़े फाड़ने हैं, वो उसका कोई भी टी शर्ट लेकर फाड़ सकती है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो अचानक से वहां पर गाँव आ जाता है और लिनवान बहाना बनाती है कि वो सिर्फ उसकी शर्ट ठीक करने की कोशिश कर रही थी। गाँव उसे थोड़ा डर कर वहां से चला जाता है और लिनवान सोच रही थी कि उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तभी उसे पेजर पर नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और अगर उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो गाँव 3 दिन और बीमार रहेगा। ये सुनकर लिनवान को गाँव की फिक्र होती है, वो इतने दिन बीमार ना रहे। इसीलिए वो इस बार चुपके से उसके रूम में जाती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है। लेकिन तभी गाँव भी जाग जाता है जो कि लिनवान को अपने ऊपर देखकर उसे किस कर देता है, पर वो उसे रोक कर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गाँव लिनवान के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसका वेट कर रहा था, लेकिन जब वो रूम के अंदर जाकर देखते हैं तो वो वहां से जा चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनवान जूमैंग से बात करते हुए ऑफिस जा रही थी। जूमैंग उसे बताती है कि वो आज स्कूल में हूँ से मिलने वाली है, जहाँ वो लिनवान से भी उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है क्योंकि वो इतने दिन गाँव के घर में थी। तो लिनवान उसका कोई भी जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है। फिर वो अपना पेजर चेक कर रही थी क्योंकि मेल लीड का अफेक्शन और भी बढ़ चुका था। लेकिन तभी वहां पर गाँव आ जाता है जो कि उसे लिफ्ट से ऑफिस चलने को कहता है, लेकिन लिनवान एक्सरसाइज करने के बहाने सीढ़ियों से ऑफिस जाती है। दूसरी तरफ जूमैंग हू से पूछती है कि आज वो उसे स्कूल में क्यों मिलना चाहता था। तब वो बताता है कि वो जूमैंग को सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए वहां पर लेकर आया है। जूमैंग वहां पर प्रैक्टिस करती है और वो उसकी वीडियो बनाकर उसे मोटिवेट करते हैं। सीरम वापस से लिनवान पर आता है। वो बार बार गाँव की नजरों में आने से बच रही थी, इसीलिए गाँव उसे डिनर पर इनवाइट करता है, पर लिनवान वो भी इग्नोर कर देती है। फिर वो चुपके से कॉफी लेने के लिए जा रही थी, तभी गाँव उसके पास आ जाता है। वो उसे क्लोज जाकर कहता है कि वो अभी भी लिनवान के आंसर का वेट कर रहा है। लिनवान भी अब काफी ज्यादा शाई फील करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को वापस से किस करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ एम्प्लॉय उन दोनों को देख लेते हैं, इसलिए लिनवान वहां से चली जाती है। वहीं जोमैंग लो टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो वो उसका ख्याल रखने के लिए अपनी जॉब से लीव भी लेता है और उसके लिए डिनर भी बनाता है, जो देखकर जोमैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों साथ में अपनी स्कूल टाइम की बातें करते हैं, जहाँ पर हु जोमैंग को समझाता है कि वो सिंगिंग कंपटीशन में ज़रूर जीतेगी, इसीलिए उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ लिनवान ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसकी और गाँव की बातें कर रहे थे। कुछ लड़कियां लिनवान से डायरेक्टली इस बारे में पूछने लग जाती है, तो लिनवान उन्हें समझाती है कि अगर गाँव और वो डेट भी कर रहे हैं तो बाकी एम्प्लॉयज को उनके बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए।
जो सब गाँव भी सुन लेता है और उसका अफेक्शन और भी इंक्रीज हो जाता है। फिर गाँव का असिस्टेंट लिनवान को डिनर पर जाने के लिए बोलता है और बताता है कि गाँव उसे सच में पसंद करता है, तो लिनवान को ज़रूर डिनर पर जाना चाहिए। पर वो मना कर देती है और उससे पूछती है कि वो गाँव को उसे लाइक करने से कैसे रोके। तभी उसे गाँव की डैड का कॉल आता है, जो कि लिनवान को ब्लेम कर रहे थे कि उसकी वजह से गाँव बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा और उनकी सेल्स कम होती जा रही है। इसलिए वो अब्रॉड से वापस आते ही गाँव की किसी रिच फैमिली की लड़की से शादी करा देंगे। ये सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे गाँव की सेल्स बूस्ट करने में हेल्प करनी चाहिए। तभी गाँव का असिस्टेंट आ जाता है, जिसके हाथ में एक मैगजीन थी। उसके फ्रंट पेज पर गाँव था, जो देखकर लिनवान से वो मैगजीन ले लेती है और उसे एक आइडिया मिल जाता है, जिसकी वजह से वो मैगजीन लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम जोमैंग और हु को देखते हैं, जो कि शूटिंग क्लब में होते हैं। वहाँ पर हु उसे अपनी ड्रीम के बारे में बताता है कि वो पहले अपनी डैड की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन जब ऑन ड्यूटी उसकी डैड की डेथ हुई तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया और उसे अपनी मॉम को भी संभालना था। इसलिए उसने अपना ड्रीम ही ड्रॉप कर दिया और वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन बन गया, जहाँ वो बस ज़ूमैंग को ये समझाता है कि उसका ड्रीम अगर सिंगर बनना है तो उसे ज़रूर बनना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ लिनवान जब गांव के ऑफिस में होती है तो वहाँ पर चेयरमैन यानी कि गांव के डैड आ जाते हैं। वो काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि गांव की फ़ोटो एक मार्केटिंग मैगजीन के फ्रंट पर थी और गांव उनकी कंपनी के सैनिटरी पैड्स को प्रमोट कर रहा था। वो लिनवान पर भी गुस्सा करते हैं क्योंकि ये आइडिया उसी का था। इस पर लिनवान गांव का स्टैंड लेती है और बताती है कि उनकी कंपनी के सेल्स उस मैगजीन की वजह से बढ़ गए हैं और गांव को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चेयरमैन को भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर गांव भी लिनवान से और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है और उसका अफेक्शन और भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी गांव को लिनवान के डैड का कॉल आता है। असल में लिनवान की सिस्टर का कोई भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है, इसीलिए दोनों ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हर जगह पर उसे ढूंढते हैं, जहाँ पर एक बेंच पर सिर्फ उन्हें उसका बैग मिलता है। अब लिनवान को याद आता है कि उसकी सिस्टर ने बताया था कि थोड़े दिन पहले शाओजू उससे मिलने के लिए आया था। वो चाहता था कि लिनवान की सिस्टर लिनवान को कन्विंस करे शाओजू से मिलने के लिए, लेकिन उसकी सिस्टर ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए लिनवान को अब डर था कि शाओजू ने तो कुछ किया नहीं है। दोनों अब एक सुनसान प्लॉट पर जाते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग के अंदर उन्हें लिनवान की सिस्टर दिख जाती है, लेकिन शाओजू ने उसे वहाँ पर ट्रैप कर रखा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। इस वजह से लिनवान और गाओ एक प्लान बनाते हैं। जब लिनवान शाओजू को बातों में लगाकर उसका ध्यान भटका रही थी, तब गाओ पीछे से जाकर सबसे पहले लिनवान की सिस्टर को ट्रैप से निकालने की कोशिश करता है और जब शाओजू उस पर अटैक करता है तो उसे हिट करके बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब गाओ और लिनवान साथ में मिलकर उसकी सिस्टर को फ्री कर रहे थे, लेकिन तभी शाओजू को होश आ जाता है। वो लिनवान के ऊपर एक चेयर से अटैक करने वाला था, लेकिन गाओ ये देखकर उसके सामने आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, पर वो फिर भी शाओजू से फाइट करता है और तब तक लिनवान वहाँ पर पुलिस को बुला लेती है। लिनवान फिर गाओ को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, जहाँ वो बाहर आकर अपने पेजर से पूछती है कि क्या ये सब पेजर का प्लान था। इस पर वो बताता है कि ये सब इसीलिए हुआ ताकि मेलीड का अफेक्शन जल्दी इंक्रीज हो पाए और लिनवान जल्दी घर जा पाए। पर अब लिनवान घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे फिक्शनल कैरेक्टर्स की भी फिक्र हो रही थी और उसे गाँव की सबसे ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गई थी और उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो गाँव के पास जाकर भी उससे माफ़ी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन गाँव उसे ऐसा सोचने से मना कर देता है और अपनी सिस्टर का ख्याल रखने के लिए घर जाने को बोलता है। पर लिनवान ज़ूमैंग से भी मिलती है और उसे बता देती है कि वो गाओ को पसंद करती है। ज़ूमैंग उसे समझाती है कि जिस तरह उसकी बुक में दो लवर्स बस एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं बिना किसी फ्यूचर टेंशन के, उसी तरीके से लिनवान को भी करना चाहिए और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन गाओ अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था और उसका असिस्टेंट उसे पिक करने आता है। तो गाओ उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की उससे प्यार करती है पर वो ये सोचती है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो आखिर वो क्या चाहती है। यहाँ वो लिनवान की ये बात कर रहा था। तभी वहाँ पर लिनवान भी आ जाती है, जहाँ पर गाओ से उसका पेजर देता है क्योंकि कल रात वो पेजर हॉस्पिटल में ही भूल गई थी और इस पर नोटिफिकेशन आ रहे थे जो कि गाओ को नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब लिनवान वो चेक करती है तो गाओ का अफेक्शन कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया था और अब बस कुछ ही परसेंट बाकी थे क्योंकि वो पूरी रात लिनवान के बारे में ही सोच रहा था। फिर गाओ के घर जाने की बात आती है तो असिस्टेंट काम का बहाना करके लिनवान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर चला जाता है।
और जब लिनवान गांव को उसके घर पर लेकर जाती है तो केयरटेकर भी गांव के इशारे से बहाना करके काम में बिजी हो जाते हैं ताकि लिनवान गांव का ख्याल रखे। लिनवान अब गांव की ड्रेसिंग चेंज करने में हेल्प करती है और गांव उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि गांव की एक फ्रेंड एक लड़की को पसंद करती है पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इस पर लिनवान उसकी बात समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बोल रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद उनके बीच कुछ भी ठीक से वर्क नहीं करेगा। इस पर गांव लिनवान को अपने क्लोज लेकर आ जाता है और उसे बोलता है कि वो फिर भी उसके आंसर का वेट करेगा, फिर भले ही उसे कितना भी दिन वेट करना पड़े, क्योंकि उसे ये जरूर यकीन था कि एक दिन जरूर वो दोनों साथ में होंगे। दूसरी तरफ हम जूमैन को देखते हैं जो कि अपने सिंगिंग कंपटीशन के लिए गई होती है। वो काफी ज्यादा नर्वस थी। उसे यहाँ पर अपना पास्ट भी याद आ रहा था क्योंकि पहले भी उसने ऑडिशन दिए थे लेकिन वो उसमें फेल हो गई थी। इस वजह से वो अब काफ़ी डर रही थी। लेकिन तभी वो हु की कही हुई बात याद करती है कि उसे अपने लिए सिंग करना है और दूसरों को नहीं देखना। जिससे मोटिवेट होकर वो सिंगिंग करती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे कि उसे एक्सीलेंट मार्क्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं जो कि लिनवान को देख रहा था। लिनवान उसे इग्नोर करती है क्योंकि गाँव का अफेक्शन 96% पहुंच चुका था और कभी भी 100 हो सकता था। तभी लिनवान को मिस्टर गाओ की मॉम का मैसेज आता है जो कि उसे हॉस्पिटल बुलाती है। जहाँ लिनवान को इतनी जल्दबाजी में जाता हुआ देखकर गाओ भी उसे चुपकर फॉलो करता है। असल में लिनवान जब हॉस्पिटल जाती है तो गाओ की मॉम उसे गाओ के बारे में बात करती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी और गाओ का ध्यान नहीं रख सकती थी। इसीलिए वो चाहती थी कि लिनवान हमेशा गाओ के साथ रहे। जहाँ वो ये भी बताती है कि जब गाओ छोटा था तब भी वो उसका इतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई थी क्योंकि मॉम के लिए ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थे। इसीलिए आज तक उनको गिल्टी फील होता था। इस वजह से वो ये चाहती थी कि अब गाओ लिनवान के साथ खुश रहे क्योंकि सच में वो लिनवान के साथ बहुत ही खुश रहता था। इस पर लिनवान मॉम को कहती है कि आपको गाओ से बात कर ही खुद सब कुछ क्लियर करना चाहिए क्योंकि लिनवान कभी भी उनकी जगह नहीं ले पाएगी और मॉम को जो भी गाओ से कहना था वो उन्हें खुद ही उससे कहना चाहिए। तभी गाओ भी अंदर आ जाता है जिसने ये सारी बातें सुन ली थी। वो अपनी मॉम से अकेले में बात करता है। मॉम उससे माफ़ी मांगती है। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि गाओ को पानी से भी डर इसीलिए लगता था क्योंकि बचपन में उसकी मॉम और वो दोनों पानी में गिर गए थे। इस वजह से गाओ की मॉम को गिल्टी भी था कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाई। फिर गाओ की मॉम उससे ये भी समझाती है कि उसे लिनवान पसंद है तो उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ लिनवान ये सब देखकर काफी इमोशनल हो चुकी थी। वो पेजर से पूछती है कि क्या वो कुछ टाइम और गांव के साथ रह सकती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी और उसे छोड़कर अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन पेजर बताता है कि अगर लिनवान मेन टास्क यानी कि गांव के प्रपोजल को रोकने की कोशिश करेगी तो भी वो गांव के साथ नहीं रह पाएगी क्योंकि मेन टास्क कंप्लीट ना होने की वजह से ये नॉवल वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाएगा और सारे कैरेक्टर्स गायब हो जाएंगे। ये सुनकर लिनवान और भी परेशान हो जाती है। वो गाँव को कॉल करके उससे मिलने के लिए जाती है। गाँव को देखते ही वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो उसे अब और वेट नहीं करवाएगी क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है और उसके साथ हर मोमेंट स्पेंड करना चाहती है। जो सुनकर गाँव भी काफ़ी खुश हो जाता है और अब गाँव का अफेक्शन 100% हो चुका था, जो देखकर लिनवान और भी इमोशनल हो जाती है और गाँव से बोलती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती। इस पर गाँव भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब बस मेन टास्क बाकी था, वो था गाँव का प्रपोजल। अगले दिन अब लिनवान गाँव के लिए हॉस्पिटल ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। जहाँ गाँव उसे बताता है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है और ये सब लिनवान की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसकी मॉम उसकी वजह से खुश है। जिसके बाद दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। लिनवान यहाँ पर गाँव को समझाती है कि वो दोनों ऑफिस में भी किसी को भी पता नहीं लगने देंगे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग उनके बारे में गॉसिप करेंगे। पर गाँव तो सब कुछ ओपन रखना चाहता था। इसीलिए जब दोनों अंदर जाते हैं तो वो उसे बात करने की कोशिश करता है और कॉफ़ी बनाने में वो उसकी हेल्प करता है, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं और समझ जाते हैं कि उनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ गाँव की मॉम चेयरमैन से मिलती है और उसे कहती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है, जिसके लिए वो डिवोर्स पेपर्स भी लेकर आई थी और अब वो अपनी लाइफ जीना चाहती थी क्योंकि चेयरमैन ने कभी भी गाँव और उसकी मॉम का ख्याल नहीं रखा और हमेशा उन्हें इग्नोर किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लिनवान और गाँव ही आखिर में ऑफिस में बचते हैं
गाओ यहाँ पर लिनवान को हक करता है और दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि अगले महीने गाओ का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। लिनवान ये सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब उसके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ था। उसे सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरीके से वो गाओ से मिली और उन दोनों ने कितने सारे मोमेंट्स एक साथ क्रिएट किए। तो इमोशनल होकर गाओ से कहती हैं कि वो उसे न्यू ईयर के दिन प्रपोज करे क्योंकि वही लास्ट डे था जिस दिन लिनवान को वापस से अपने वर्ल्ड में जाना था। दूसरी तरफ हम ज़ूमैन को देखते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होती हैं जहाँ पर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसकी वजह से उसे कुछ लड़कियां बुली करती हैं क्योंकि ज़ूमैन के स्कोर्स उन सब लड़कियों से अच्छे थे और वो ज़ूमैन से जेलस फील कर रही थी। इस वजह से ज़ूमैन भी ट्रेनिंग के बाद उसे कॉल पर बात करती है ताकि उसका मूड लाइट अप हो जाए। वो भी उसे मोटिवेट करता है कि वो उसकी ट्रेनिंग के बाद जल्दी उसे मिलेगा। दोनों फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तब तक ज़ूमैन की कॉमिक भी पब्लिश हो जाती है और जब वो देखता है तो वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ज़ूमैन की उस कॉमिक के अंदर उन दोनों की स्टोरी थी। फिर वो अपने फ्रेंड्स को ज़ूमैन के लिए वोट करने के लिए भी कहता है ताकि वो सिंगिंग कंपटीशन जीत जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनवान और गाओ साथ में डिनर कर रहे थे जहाँ पर गाओ लिनवान को एक शेल गिफ्ट में देता है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए दिया था। और क्योंकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही थी तो वो सी साइड कुछ दिनों के लिए घूमने गई थी और डिवोर्स देने के बाद गांव की मॉम और चेयरमैन के बीच चीज़ें भी ठीक हो रही थी, यानी कि वो न्यू स्टार्ट कर रहे थे। फिर लिनवान गांव को अपने साथ आइस स्केटिंग डेट पर लेकर जाती है। वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो आसानी से स्केटिंग कर लेगी क्योंकि उसने पहले भी ये किया है और गांव को भी हैंडल कर लेगी। लेकिन जैसे ही लिनवान स्केटिंग करने के लिए खड़ी होती है तो वो नीचे गिर जाती है। इसीलिए गांव उसकी हेल्प करता है जो कि पहले प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसे बिल्कुल भी स्केटिंग नहीं आती हो, लेकिन असल में तो वो प्रो था। दोनों अब एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं और उसके बाद दोनों अपने होटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गांव को होटल से कॉल आता है कि उन्होंने जो 2 रूम्स बुक किए थे उनमें से एक रूम की सर्विस अनअवेलेबल हो गई है, तो अब उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिल सकता है, जिसकी वजह से उन दोनों को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। लेकिन इस बार दोनों अनकंफर्टेबल फील नहीं करते और एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ूमैन को देखते हैं जिसके कंपटीशन का फाइनल राउंड टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। हु भी अपनी ड्यूटी खत्म करके एक शॉप पर टीवी में उसे परफॉर्म करते हुए देख रहा था और ज़ूमैन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। फिर वो अपनी थैंक यू स्पीच में हु का नाम लेती है। सिर्फ उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया था। वो इतने बड़े स्टेज पर आ पाई क्योंकि हु ने उसे हमेशा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। वो को कन्फेस भी करने वाली होती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन तभी टीवी के सिग्नल चले जाते हैं और वो सब ठीक से सुन नहीं पाता। लेकिन वो ये समझ गया था कि अभी ये सही टाइम है, इसीलिए वो कॉल करके पूरी ऑडियंस के सामने ज़ूमैन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। इस पर ज़ूमैन भी हाँ बोल देती है। अगले दिन अब वो ज़ूमैन से मिलता है जहाँ वो उसके लिए फ्लावर्स और केक लेके आया था। वो देखकर ज़ूमैन उसे हग कर लेती है। इसके बाद दोनों लिनवान और गाओ के साथ सेलिब्रेट करते हैं और आज थी ईयर 1999 की लास्ट नाइट जहाँ पर वो न्यू ईयर का वेट कर रहे थे। पर लिनवान थोड़ी सी अपसेट होती है क्योंकि आज उसका भी लास्ट डे था। तभी गाओ एक रिंग के साथ लिनवान को सभी के सामने शादी के लिए प्रपोज कर देता है, यानी कि उसका टास्क पूरा होने ही वाला था। पर लिनवान उसे कुछ जवाब दे पाती उससे पहले उसके सामने एक ट्रक आ जाता है जो कि उसे हिट करने वाला था, लेकिन गाओ बीच में आ जाता है। इस वजह से वो ट्रक गाओ को हिट कर देता है। अब उसे बचाने के लिए लिनवान टाइम रिवाइंड करने का सोचती है और प्लॉट रिवील कर देती है कि वो सभी लोग एक नॉवल वर्ल्ड में है और हम सभी फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, जिससे ये होता है कि गाओ तो मरने से बच जाता है। लेकिन जैसे ही टाइम रिवाइंड होता है तो लिनवान को एक बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलती है क्योंकि ये उसकी लास्ट पेनल्टी थी और इस पेनल्टी में गाओ और लिनवान की सारी मोमेंट्स और सारी मेमोरीज गाओ भूल जाता है, यानी कि लिनवान उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये सुनकर लिनवान दुखी हो जाती है और अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे अकेले बैठा हुआ देखकर उसे बात करने के लिए आती है, लेकिन वो भी गाओ को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। इस वजह से वो लिनवान की इमोशंस भी समझ नहीं पाती और लिनवान बहुत ही अकेला फील करती है। अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर भी उसे कोई नहीं पहचानता क्योंकि अगर गाओ से वो कभी नहीं मिली तो उसे वहाँ पर जॉब भी कैसे मिली। और अब बस वो इंटरव्यू देकर बिल्डिंग के नीचे वाली फ्लोर पर हायर हो गई थी जहाँ पर वो गाओ को भी देखती है, पर गाओ उसे बिल्कुल भी पहचानता नहीं है। इस वजह से लिनवान डिसाइड कर लेती है कि भले ही गाओ उसे पूरी तरीके से भूल गया हो और अब वो उसे प्यार भी नहीं करता, पर उनकी फीलिंग्स तो चेंज नहीं हो सकती है ना, इसलिए वो वापस से ट्राई करेगी, एक बार फिर गाओ को सब कुछ फील करवाएगी। दूसरी तरफ हम हुआ और ज़ूमैन को देखते हैं।
हू के हाथ पर चोट लगी होती है क्योंकि उसने एक क्राइम केस में पुलिस की हेल्प की थी। इस वजह से जोमेंग को हू की कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो जाती है। वो पहले तो उसे पुलिस केस से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि हू भी तो एक पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता था। इसलिए वो उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि अब से वो भी उसको उसकी ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगी और उसे समझेगी। जिसके बाद हम वापस से लिनवान को देखते हैं, जो कि गाओ को डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है, पर गाओ उसे इग्नोर करके म्यूजियम चला जाता है, जहाँ पर लिनवान भी उसके पीछे जाती है और एक एयरक्राफ्ट मॉडल असेंबल करने में उसकी हेल्प मांगती है। इस पर गाओ पूछता है कि वो उसकी हेल्प क्यों लेना चाहती है, तो लिनवान उसे इनडायरेक्टली बताती है कि वो किसी को उसकी मेमोरी वापस याद दिलवाना चाहती है, इसलिए वो उसे एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट करना चाहती है, जिस पर गाओ भी हाँ कर देता है। अगले दिन अब लिनवान ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि गाँव की न्यू प्रोडक्ट यानी कि सैनिटरी पैड्स के रिव्यू बहुत ज़्यादा खराब आ रहे हैं, यानी कि लोग उसकी क्वालिटी पर क्वेश्चन कर रहे थे। इस वजह से अब बोर्ड मेंबर्स गाँव को बॉयकॉट कर सकते थे। इसलिए लिनवान थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है कि अब वो भला गाँव की हेल्प कैसे करेगी। दूसरी तरफ गाँव अपने असिस्टेंट को एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है, जहाँ पर सारे मेंबर्स यही कह रहे थे कि उन्हें अपने प्रोडक्ट सेल करना रोक देना चाहिए क्योंकि उसके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब थे। पर गाँव ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बे भी लिनवान को अपनी टेस्ट रिपोर्ट सिखाती हैं, जिसके अंदर सब कुछ ठीक था। ये देखकर लिनवान को कंफर्म हो जाता है कि कोई इंटेंशनली उनके प्रोडक्ट्स खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगले दिन वेयर हाउस जाती है और कुछ लोगों को उनके प्रोडक्ट्स किसी और प्रोडक्ट से रिप्लेस करते हुए देखती है। वो अपने कैमरा से फोटो भी क्लिक कर लेती है, लेकिन उसे एक लड़का ऐसा करते हुए देख लेता है और बाकी लोगों को भी वहां पर बुलाकर लिनवान से कैमरा छीनने लग जाता है। वो लोग लिनवान को हर्ट करने वाले थे, पर तभी गाँव वहां पर आ जाता है और लिनवान को बचा लेता है, क्योंकि वो भी जानता था कि वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं। इसलिए वो प्लानिंग के साथ पुलिस को लेकर आया था और इस प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के पीछे थे असल में उनकी ही कंपनी का मिस्टर ली, क्योंकि वो चाहता था कि लीटाओ ग्रुप एक फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब करे। अब क्योंकि लिनवान ने गाँव की हेल्प की थी, तो गाँव उसे ड्रॉप करने के लिए भी जाता है। लिनवान उससे बात कर रही थी, जहाँ वो उन्हें प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए और भी अच्छे आइडियाज़ देती है, जो देखकर गाँव थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसके और लिनवान के आइडियाज़ मिलते जुलते थे। फिर सभी लोग वापस से मार्केटिंग प्लान में लग जाते हैं और लिनवान भी बहुत ही सीरियस हो जाती है। जिस बीच वो गाँव के लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी और रात को वही स्टॉल वाले वॉन्टॉन सूप भी लेकर जाती है, जो कि हमेशा गाँव के साथ वो एंजॉय करती थी। गाँव जब वो सूप टेस्ट करता है तो उसे कुछ डिफरेंट फील होता है, जैसे कि उसने पहले भी वो ट्राई किया हो। इससे लिनवान के पीछे जाता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसका वॉन्टॉन सूप वाला ये आइडिया काम कर गया था। दूसरी तरफ हू जोमेंग के लिए डिनर कुक करता है, जो कि जोमेंग को काफी पसंद आता है। तभी हू उसे बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर बनने का डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हमेशा से यही उसका ड्रीम था और वो गिव अप नहीं करना चाहता था। जोमेंग भी उसे सपोर्ट करती है। फिर हम वापस से लिनवान को देखते हैं। वो वही चैनल की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिस पर गाँव ने ड्रंक होकर लिनवान के लिए सॉन्ग डेडिकेट करवाया था। वो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन लिनवान उस वक्त उसे समझ नहीं पाई थी। ये जो सब चीज़ें सुनकर लिनवान काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी उसकी सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि कंफ्यूज होती है कि आखिर लिनवान रो क्यों रही है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई रिकॉर्डिंग प्ले ही नहीं हो रही थी। यानी कि ये वाली मेमोरी भी सिर्फ लिनवान ही देख पा रही थी। जिसके बाद वो भी उस चैनल पे कॉल करके गाँव के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करती है और कहती है कि वो किसी को बहुत ही मिस कर रही है, जो कि सब कुछ भूल चुका है, कि उन्होंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस किया था और इतने सारे मोमेंट स्पेंड किए थे। दूसरी तरफ गाँव भी अपने घर जाते जाते सुन रहा होता है और वो सुनकर उसे भी थोड़ा अलग फील होता है। घर जाकर वो अपनी फोटो एल्बम देखता है तो उसमें वो फोटो भी थे, जब वो लोग एक मीटिंग के लिए दूसरी सिटी में घूमने गए थे और बस उन फोटोज में लिनवान गायब थी। लेकिन वो फोटो देखकर गाँव को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, जैसे कि वो उस ट्रिप पर अकेला नहीं था। इसके साथ वो अपनी डॉल भी चेक करता है, क्योंकि आज उसने वैसे ही डॉल लिनवान के पास भी देखी थी। अगले दिन अब लिनवान जब ऑफिस जाती है तो गाँव उसे वही डॉल दिखाता है और लिनवान थोड़ी सी खुश हो जाती है कि गाँव को कुछ तो याद दिला सकती है। इसीलिए वो जल्दी से उन दोनों की ट्रिप वाले फोटोज लेकर आती है और याद दिलाने की कोशिश करती है कि दोनों वहां पर साथ में ही गए थे। वो गाँव को दिखाती है, लेकिन गाँव को उन फोटोज में सीनरी के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए लिनवान अपसेट होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जूमेंग को एक सरप्राइज के लिए लेकर जा रहा था। जाने से पहले वो लिनवान के बारे में बात करता है, क्योंकि उन दोनों को भी न्यू ईयर के बाद से ही लिनवान का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वो जूमेंग को स्कूल लेकर जाता है,
और उसे अपनी आंखें बंद करने को बोलता है। जैसे ही जुमैंग आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने बहुत प्यारी डेकोरेशन मिलती है। वहां पर हु उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एक रिंग गिफ्ट करता है, जो देखकर वो काफी सरप्राइज होती है और हु की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गाओ और लेनवान एक बिजनेस ट्रिप के लिए वापस से उसी सिटी में जाते हैं। दोनों उसी स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर गाओ ने लिनवान को प्रपोज करने की प्लानिंग की थी। वहाँ पर लिनवान गाओ से बोलती है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है। वहाँ पर एक कपल ने अपना प्रपोजल भी सेलिब्रेट किया था। ये सुनकर गाओ को भी कुछ अजीब फील होता है, जैसे कि वो वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट था लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पाता। लिनवान गाओ को सब कुछ याद दिलाने के लिए उसे फ्लावर शॉप पर भी लेकर जाती है, जहाँ पर उन दोनों ने साथ में सनफ्लावर प्लांट किए थे। लेकिन वहाँ जाकर भी शॉप की ओनर लिनवान को नहीं पहचानती और वो एक बार फिर गाओ के साथ मिलकर सनफ्लावर सीड्स प्लांट करती है। लेकिन इस बार वो पहले की तरह खुश नहीं थी, क्योंकि गाओ को ये सब देखने के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। इसीलिए लिनवान उससे दूर ही चली जाती है और बैठकर काफ़ी ड्रिंक करती है, जहाँ वो यही बोल रही थी कि हर बार उसे गाओ को अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन वो इस बार हार मान रही है, क्योंकि गाओ का तो उसे प्रपोज करते करते ही एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि अभी तक मेन टास्क पूरा नहीं हुआ था कि गाओ उसे प्रपोज करता और वो हाँ बोलती, जिसकी वजह से वो घर भी नहीं जा पा रही थी और एक्सेप्ट कर रही थी कि अब वो इस वर्ल्ड में ही गाओ के बिना रह लेगी, क्योंकि गाओ तो सब कुछ भूल चुका था, तो उसे प्रपोज करना तो दूर की बात थी। ये सब सोचकर वो रो रही होती है। तभी गाओ उसके सामने आ जाता है, जो कि उसे ड्रिंक करने से रोकता है। लिनवान बोलती है कि वो उसे कैसे भूल सकता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने स्पेशल थे। इसकी वजह से गाओ को भी अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है और जब वो दोनों सोबर हो जाते हैं तो लिनवान उसे म्यूजियम लेकर जाती है। गाओ को उसका सीक्रेट रूम दिखाती है, जहाँ पर गाओ अपने मॉडल्स असेंबल किया करता था। ये देखकर गाओ भी काफ़ी सरप्राइज होता है कि आखिर लिनवान को ये सब कैसे पता। लिनवान उसे वही मल्टी कलर मॉडल के बारे में पूछती है, तो गाओ अपने लॉकर से वो मॉडल भी निकाल कर देता है और काफ़ी कंफ्यूज था कि लिनवान कैसे ये सब कुछ जानती है, क्योंकि गाओ को खुद याद नहीं था कि उसके पास वो मल्टी कलर मॉडल भी है, जो कि उसने लिनवान के साथ मिलकर बनाया था। फिर गाओ अपने घर पर जाता है। तब भी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि क्या वो सच में वो ये सब कुछ भूल गया है और लिनवान उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिनवान के बारे में पूछता है कि आखिर उसे हायर किसने किया और वो कब कंपनी में ज्वाइन हुई, पर असिस्टेंट को भी उसके बारे में याद नहीं था, जो सुनकर गाँव को और भी डाउट होता है। अगले दिन अब सभी लोग गाँव के बर्थडे सेलिब्रेशन का थीम सोच रहे थे। वो लोग सरप्राइज भी थे, क्योंकि गाओ को बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इस बार वो सेलिब्रेशन के लिए मान गया था, जो कि लिनवान की वजह से हो पाया था, पर गाओ को कुछ भी याद नहीं था। लिनवान असिस्टेंट को आइडिया देती है कि वो गाओ के बारे में बहुत कुछ जानती है, तो वो लोग उसका बर्थडे ऑफिस में ही सेलिब्रेट करेंगे और गाओ को ये पसंद भी आएगा। अगले दिन अब लिनवान गाओ के लिए पूरे ऑफिस में डेकोरेशन करती है। वो उसे एक एयरक्राफ्ट मॉडल भी गिफ्ट करने वाली थी, लेकिन जैसे ही गाओ पार्टी में आता है तो लिनवान से मिलने के बजाय से मिलने चला जाता है, जो कि उसके लिए गिफ्ट में अपनी कंपनी के कोलैबोरेशन के पेपर्स लेकर आई थी। ये देखकर लिनवान को इतना बुरा फील होता है कि वो पार्टी छोड़कर सी साइड में ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। अब जब गाओ शाओ से मिलकर फ्री होता है तो अचानक से उसका ध्यान लिनवान के एयरक्राफ्ट मॉडल पर जाता है, जो कि वो वहीं पर छोड़कर चली गई थी। इसलिए गाओ उसी टाइम उसको कॉल करके सी साइड भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे पार्टी और गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलना चाहता था। पर तभी लिनवान जब उसे बता रही होती है कि वो एक बेंच पर बैठी हुई है, उसका फोन गलती से नीचे गिरकर टूट जाता है और गांव का कॉल कट हो जाता है। लिनवान को फिक्र होती है, क्योंकि तभी कुछ लोग सी साइड पर चिल्लाने लग जाते हैं कि एक लड़की पानी के अंदर गिर गई है। ये सुनकर गांव को लगता है कि वो लड़की लिनवान तो नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है, जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी। लिनवान भी शोर सुनकर वहां पर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि गांव पानी के अंदर है और उसे स्विमिंग नहीं आती, तो गांव को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो देखती है कि गांव डूबने की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो वो उसके पास जल्दी से स्विमिंग करके जाती है और उसे किस करके सांस देती है। जैसे ही वो उसे किस करती है तो गांव को सब कुछ याद आ जाता है। वो पानी से निकलकर सबसे पहले लिनवान से माफ़ी मांगता है और उसे हक करके प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों फिर गांव के घर पर चले जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लिनवान काफ़ी खुश भी होती है, लेकिन जैसे ही अगले दिन वो नींद से जागती है तो उसे अपने पेजर पर वापस से एक मैसेज आता है कि गांव का अफेक्शन 100% हो चुका है और अब जैसे ही वो उसे प्रपोज करेगा तो लिनवान अपने वर्ल्ड में चली जाएगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और गांव के पास चली जाती है,
जिसने कि लिनवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो गाओ लिनवान से सवाल करता है कि अगर वो लिनवान के बारे में सब कुछ भूल गया था तो उसके साथ साथ बाकी लोग भी सब कुछ कैसे भूल गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंटेंशनली लिनवान और उसकी मेमोरीज को क्लियर कर दिया था। इसका जवाब लिनवान के पास भी नहीं था, क्योंकि वो ये रिवील नहीं कर सकती थी कि दोनों एक नॉवल वर्ल्ड में हैं। दोनों अब ऑफिस में भी साथ जाते हैं और सभी लोग उन दोनों को साथ देखकर बहुत शौक होते हैं। सबसे ज़्यादा शौक होता है गाँव का असिस्टेंट, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए गाँव उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है कि कैसे गाँव लिनवान को यूशेंग कंपनी से यहाँ पर लेकर आया था और उन दोनों ने डेट करना शुरू किया था। जिस पर असिस्टेंट गाँव को बताता है कि लिनवान को तो उसी ने हायर किया है, वो भी न्यू ईयर के बाद। ये सुनकर गाँव को लिनवान पर थोड़ा सा डाउट होता है और उसे याद आता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तभी उसने लिनवान को अपने पेजर से बात करते हुए सुना था। वो किसी फिक्शनल वर्ल्ड के बारे में बात कर रही थी और गाँव ने हमेशा ये भी नोटिस किया था कि लिनवान बार बार यही बोलती रहती थी कि ये वर्ल्ड उसे बहुत ज़्यादा रियल लगता है, यानी कि वो कुछ तो छुपा रही है। जिसके बाद वो लिनवान के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का डिसाइड करने लग जाता है। लिनवान उसे अपने घर पर इनवाइट करती है पर गाँव आने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी काम में बिजी था। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि गाँव की कंपनी भी अब प्रॉफिट में चल रही थी और उसके रिलेशन भी अपने डैड से ठीक हो चुके थे। फिर वो लिनवान को गुड बाय करके अपने घर पर चला जाता है। लिनवान भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए चली जाती है, लेकिन न्यू ईयर के दिन वो थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि गाँव ने उसे न्यू ईयर तक विश नहीं किया था। इसीलिए वो अपने डैड और सिस्टर के साथ ही सेलिब्रेट करती है। तभी गाँव उसके घर आकर उसे सरप्राइज देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके डैड और सिस्टर भी ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि गाँव लिनवान का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो भी जो सब कुछ भूल चुके थे और आज पहली बार गाँव को देख रहे थे। गाँव भी अब लिनवान की फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है और उन्हें गिफ्ट्स भी देता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग गाँव को फर्स्ट मीटिंग में ही लाइक करने लग गए थे। अगले दिन लिनवान गाँव के साथ शॉपिंग करने भी जाती है और जब वो दोनों थक कर घर पर आ जाते हैं तो लिनवान गाँव को हक करती है और गलती से उसकी पॉकेट पर हाथ रख देती है, जिसमें उसे एक बॉक्स फील होता है। जैसे ही गाँव बॉक्स निकालने लग जाता है तो लिनवान उसे रोक देती है और बहाना करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उस बॉक्स के अंदर वेडिंग रिंग है और गाँव उसे प्रपोज करने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लिनवान रियल वर्ल्ड में चली जाती, लेकिन असल में तो उस बॉक्स के अंदर इयररिंग्स होते हैं जो कि गाँव की मॉम ने न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर लिनवान के लिए भेजे थे। गाँव लिनवान के पास जाकर उसे वो इयररिंग्स सिखाता है, जिससे उसका डर दूर हो जाता है। फिर गाँव लिनवान को अपने साथ म्यूजियम लेकर जाता है, जहाँ पर उसने उसे प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। लेकिन वो सब देखते ही लिनवान इमोशनल हो जाती है और गाँव को उसे प्रपोज करने से रोक देती है, क्योंकि वो एक दिन और उसके साथ स्पेंड करना चाहती थी। जो देखकर गाँव को भी याद आता है कि पहले भी लिनवान ने उसे यही कहा था कि जब गाँव उसे प्रपोज करेगा तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसीलिए वो उसी टाइम रुक जाता है और लिनवान को गले लगाकर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। दोनों अब घर पर चले जाते हैं और लिनवान को पेजर पर नोटिफिकेशन आता है। असल में लिनवान गाँव को प्रपोज करने से बहुत बार रोक चुकी थी, जिसकी वजह से अब सिस्टम लिनवान को लास्ट चांस दे रहा था। अगर 72 आवर्स के अंदर गाँव ने लिनवान को प्रपोज नहीं किया तो ये नॉवल वर्ल्ड हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो देखकर लिनवान के पास अब और कोई चांस नहीं बचता। वो डिसाइड करती है कि लास्ट 72 आवर्स वो गाँव के साथ बाकी लोगों के साथ अच्छे से स्पेंड करेगी। अगले दिन वो सबसे पहले गाँव के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं और उसे बोलती हैं कि वो 2 दिन बाद उसे प्रपोज कर सकता है, क्योंकि लिनवान भी उसे शादी करना चाहती थी और सीरियस होना चाहती थी, लेकिन उसे बस प्रपोजल के लिए अच्छे से रेडी होना है। इस पर गाँव भी हाँ कर देता है। दोनों फिर जोमेंग और हू के साथ डिनर पर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जल्दी शादी करने वाले थे, तो उन्हें लिनवान और गाँव के साथ सब कुछ डिस्कस करना था। पर लिनवान हू को लेकर थोड़ी सी परेशान दिखती है। फिर गाँव और वो दोनों जब घर पर होते हैं तो गाँव से एक हेल्प लेती हैं। वो बोलती है कि गाँव को कल किसी भी तरीके से हू को उसकी जॉब से दूर रखना होगा, क्योंकि लिनवान को डाउट था कि कल हू के साथ कुछ भी गलत हो सकता था, जैसे कि एक एक्सीडेंट। इसीलिए गाँव भी बिना कोई सवाल किए लिनवान की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हू जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो लिनवान और गाँव जबरदस्ती उसे अपनी ड्यूटी से लीव लेने के लिए कह देते हैं और उसे वेडिंग फंक्शन डिस्कस करने में बिजी कर देते हैं। इसकी वजह से हू अपनी लाइफ खोने से बच जाता है, क्योंकि उसे उसी टाइम अपने एक और ऑफिसर का कॉल आता है जो कि उसके पास की एरिया में हुए एक एक्सप्लोजन के बारे में बताता है। यानी कि अगर आज वो ड्यूटी पर होता तो शायद वो एक्सप्लोजन में नहीं बच पाता और लिनवान ने उसे बचा
बचा लिया। जिसके बाद वो जूमैंग के घर पर जाता है, जब वो उसे इमोशनल होकर हक कर लेती है क्योंकि उसे हो की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। दोनों आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और हो उससे कहता है कि वो दोनों हमेशा इसी तरीके से साथ में रहेंगे और ओल्ड होने तक अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ लिनवान भी गाँव के साथ अपनी लास्ट मोमेंट एंजॉय कर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि अगर वो हो का फ्यूचर चेंज कर सकती हैं और उसे मरने से बचा सकती हैं तो वो गाँव के साथ अपनी स्टोरी भी चेंज कर सकती हैं, पर वो कैसे करेगी उसे ये सोचना था। अगले दिन वो जूमैंग के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस डिसाइड करने के लिए भी जाती है। जूमैंग काफ़ी एक्साइटेड थी कि कब हो उसे उसकी वेडिंग ड्रेस में देखेगा, लेकिन उससे पहले ही जूमैंग को हो की फ्रेंड का कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया है। इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते और वो एक्सीडेंट की वजह से मारा जाता है। इस वजह से जूमैंग को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है और लिनवान भी समझ जाती है कि वो कुछ भी कर ले पर वो किसी का भी फ्यूचर या फिर उसकी स्टोरी चेंज नहीं कर सकती। यानी कि उसका और गाँव का भी अलग होना कन्फर्म था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और गाँव भी समझ जाता है कि लिनवान उससे दूर होने वाली है। इसलिए वो उसे समझाता है कि अगर उनके पास लिमिटेड टाइम है तो वो उस लिमिटेड टाइम को भी इतना स्पेशल बनाएंगे कि वो कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे। इस पर लिनवान भी गाँव को ऐसा सोचने के लिए कहती है कि अगर वो दोनों अब सिर्फ 24 घंटे के लिए ही साथ है तो गाँव उसके लिए क्या क्या करेगा। इस पर गाँव भी बहुत कुछ डिसाइड करता है कि उसे कल क्या क्या करना है। इसीलिए अगले दिन जैसे ही लिनवान जागती है तो गाँव सबसे पहले उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी बनाता है। दोनों साथ में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं ताकि उस कॉफ़ी का टेस्ट वो दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद भी कभी भूल ना पाए। दोनों फिर साथ में आइस स्केटिंग करने के लिए भी जाते हैं और फोटो बूथ में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड इफेक्ट में दोनों को देखकर लिनवान इमोशनल हो जाती है कि काश वो ओल्ड होने तक गाँव के साथ ही रह पाती, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसीलिए वो लेट गो करके गाँव के साथ अपना लास्ट डिनर करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद लिनवान और गाओ अपने फेवरेट स्टॉल पर साथ में वॉन्टॉन्स खाते हैं। लिनवान गाओ से कहती है कि काश वो उन वॉन्टॉन्स को हमेशा खा पाती, जो सुनकर गाओ स्टॉल ओनर के पास उन वॉन्टॉन्स की रेसिपी सीखने चला जाता है। वो एक हार्ट शेप कार्ड बनाकर उन वॉन्टॉन्स की रेसिपी भी लिनवान को लिख कर देता है ताकि वो हमेशा उन्हें बनाकर खा पाए। वो लिनवान को ये भी कहने की कोशिश करता है कि वो कभी उसे नहीं भूलेगा और उसे कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि वो लिनवान से मिला। लेकिन लिनवान ये सब सुन नहीं पाती क्योंकि उसी टाइम माइक की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाती है। दोनों फिर अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए जाते हैं और क्योंकि देर रात की वजह से वहाँ बंद हो चुका था तो गाँव लिनवान के लिए स्पेशली उसे ओपन करवाता है। दोनों अब सारी राइड्स एंजॉय करते हैं, जिसके बाद सबसे लास्ट में दोनों कैरोसेल के ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं। लिनवान बताती है कि वो जब भी इसे राइड करती है तो वो हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ विश करती है, उसकी विश पूरी भी हो जाती हैं। इसकी वजह से गाओ भी इस बार लिनवान को आंख बंद करके अपनी विश मांगने के लिए बोलता है। जैसे ही लिनवान आंखें बंद करती है तो गाओ अपनी प्रपोजल रिंग निकालता है और लिनवान को प्रपोज करता है। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। गाओ बताता है कि भले ही लिनवान उसके साथ लाइफ टाइम रहे या फिर सिर्फ एक दिन के लिए रहे, वो सिर्फ लिनवान के साथ ही रहना चाहता है और उसकी लाइफ उसमें ही कंप्लीट हो जाएगी। ये सुनकर लिनवान उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। जिसके बाद दोनों अपने कुछ लास्ट मोमेंट साथ में एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते गाँव की आंखों के सामने से लिनवान अचानक से गायब हो जाती है। उसकी रिंग भी नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और लिनवान को याद करके रोता है। इधर लिनवान की आंखें अब रियल वर्ल्ड में खुलती हैं। वो अभी अपने लाइफ स्ट्रीम के काउच पर थी, यानी कि उसे बेहोश हुए कुछ ही सेकंड्स हुए थे। वो वहाँ से निकलकर अपने बॉस के पास जाती है और गाँव के बारे में पूछती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी तो गाँव था जो कि लिनवान की लाइव स्ट्रीमिंग के दिन यानी कि 28 फरवरी के दिन उनकी कंपनी में आया था ताकि वो उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर पाए, पर उसका बॉस गाँव को पहचानने से ही मना कर देता है। और लिनवान को तभी पता चलता है कि वो जिस डेट को होश में आई है वो तो असल में 16 फरवरी है, यानी कि अभी तक गाँव उनकी कंपनी में आया नहीं था। और लिनवान को ये एक हिंट लगता है, जिसकी वजह से वो गाँव को ढूंढने चली जाती है, लेकिन कहीं पर भी उसे गाँव के एग्जिस्ट करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ना ही उसे लीटाओ ग्रुप और ना ही गाँव का घर मिलता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। हर जगह पर बस अपने साथ वो उसे इमेजिन कर रही थी। अगले दिन वो लाइव स्ट्रीमिंग भी अटेंड करती है। इस बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू लव को लेकर अलग था, क्योंकि अब वो अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके लिए लव क्या था।
और ये सब उसे गाँव ने सिखाया था, जो कि उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा काइंड और सिंसियर था। उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस बिना किसी सेल्फिश रीज़न के करने को तैयार था, जिसकी वजह से लिनवान इतनी चेंज हुई थी और लव में बिलीव करने लग गई थी। ये सुनकर सभी लोग भी काफ़ी शॉक थे, क्योंकि पहले तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल हुआ करती थी। लिनवान अब अपने घर पर जाती है और गाँव की दी हुई वो वॉन्टन रेसिपी देखती है, जिसके अंदर गाँव ने एक सीक्रेट मैसेज भी लिखा था, जहाँ में पता चलता है कि आखिर में उसने लिनवान की बातों पर बिलीव कर लिया था कि वो दूसरे वर्ल्ड से आई है और वापस से अपने वर्ल्ड में जाने वाली है। इसीलिए उसने इस सीक्रेट मैसेज में लिखा था कि वो कभी भी उसे नहीं भूलेगा और वो उसके वर्ल्ड में आने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि वो लिनवान के साथ हमेशा खुश रह पाए। जो पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है और अपने लिए वही वॉन्टन्स कुक करके गाँव को मिस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉवल वर्ल्ड से भी गाँव सच में उस पेजर की हेल्प से लिनवान को रियल वर्ल्ड में देख पा रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि वो लिनवान के पास कैसे जाएगा और किस तरीके से उसे कांटेक्ट करेगा। यानी कि वो बस अपने वर्ल्ड से लिनवान को उसके वर्ल्ड में देख सकता था। अब कुछ दिनों बाद लिनवान अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। अब तक गाँव को नहीं भूल पाई थी, लेकिन वो सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक हो। एक दिन अब जब वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करके बैठी हुई थी, तभी उसे एक पार्सल आता है। पार्सल के अंदर उसे एयरक्राफ्ट मॉडल मिलता है, जो देखकर वो पार्सल का नाम और एड्रेस चेक करती है, तो पार्सल पर गाँव का नाम और म्यूजियम का एड्रेस था। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो जल्दी से गाँव से मिलने के लिए म्यूजियम चली जाती है, जहाँ रास्ते में वो उसके असिस्टेंट से भी क्रॉस होती है और उसे हुआ ज़ूमेंग भी साथ में नजर आते हैं। यानी कि गाँव के दिखने की पॉसिबिलिटी अब 100% थी। जैसे वो म्यूजियम में जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले उसे अपना वही एयरक्राफ्ट मॉडल नजर आता है, जो कि उसने गाँव को उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट किया था। फिर वो गाँव के सीक्रेट रूम के अंदर भी जाती है। वहाँ पर भी उसे अपना मल्टी कलर मॉडल दिखता है, जो कि उसने गाँव के साथ मिलकर बनाया था। तभी पीछे से गाँव उसे आवाज़ देता है और उसे देखते ही लिनवान उसे हक कर लेती है। दोनों अब इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ एंडिंग में हमें बताया जाता है कि भले ही लिनवान और गाँव के वर्ल्ड एक दूसरे से अलग थे, यानी कि उनका स्पेस और टाइम एक दूसरे से अलग था, पर दोनों ही वर्ल्ड अपने अपने स्पेस और टाइम में रियल थे, ना कि फिक्शनल थे। उनका लव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दोनों के वर्ल्ड एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए थे। इसीलिए लिनवान गाँव के साथ बाकी कैरेक्टर्स को भी रियल वर्ल्ड में देख पा रही थी, और गाँव भी इसीलिए आ पाया था क्योंकि उसने पूरी सिंसेरिटी के साथ लिनवान को मिलने के लिए हार्ड वर्क किया था और अपनी स्टोरी चेंज कर दी थी। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।